5 अध्यायों के महात्म्य की कथा के बाद 6ठम अध्याय में सप्ताह श्रवण विधि का वर्णन आता है। सप्ताह श्रवण विधि में जो भी विधियां हैं, जो भी नियम हैं, उन सभी नियमों का आप सभी लोग पालन करते ही हैं। हमें एक नियम पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और आज के समय में यह महाराज ऐसी विडंबना भी है, किसी को कुछ बोला भी नहीं जा सकता है। हमें इस बात का तो विशेष रूप से ध्यान, देश काल परिस्थिति के हिसाब से सभी नियम बदल सकते हैं, लेकिन एक नियम का हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। क्या? कि कथा का वक्ता कैसा होना चाहिए। इस सप्ताह श्रवण विधि में वक्ता के लिए बताया गया है। वक्ता कैसा होना चाहिए? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्पृहः। बोले महाराज, वक्ता जो है ना, सर्वप्रथम विरक्त हो, वैष्णव हो, विप्र हो। विप्र का मतलब समझते हैं? विप्र में और द्विज में भी सूक्ष्मतः भेद है। जन्मना जायते द्विजा। जो ब्राह्मण होता है वो जन्म से ही द्विज होता है। और जब धर्म शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद, यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद, जब धर्म शास्त्रों को पढ़ करके वह इतना योग्य हो जाता है, उसको मार्ग पता हो जाता है। क्या? बोले विशिष्टः प्रपूरयति सकल मनोरथान यह सह विप्र। बोले प्रजा का, अपने यजमान का जो मनोरथ है, उस मनोरथ को पूर्ण करने की, पूर्ण कराने की, जिसमें सामर्थ्य आ जाए, योग्यता आ जाए, ज्ञान आ जाए, उसको विप्र कहा जाता है। बोले विप्र हो, विरक्त हो, वैष्णव हो, यह कथा का वक्ता होना चाहिए। और बोले वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, उसको इतना ज्ञान होना चाहिए कि आजकल के साधनों से, कंप्यूटर इत्यादिकों से जो मिसप्रिंट हो जाता है, तो उसके अंदर इतनी योग्यता हो कि वो समझ सके कि यहाँ पर मिसप्रिंट है, तो उस अशुद्धि को भी शुद्धि में वो बदल सके। और दृष्टांत देने में, किसी भी कथानक को, किसी भी कथा को समझाने में, दृष्टांत देने में निपुण हो, दृष्टांत निपुण हो, ऐसा वक्ता होना चाहिए। इस प्रकार से हमें वक्ता का चयन करना चाहिए। बातें बहुत सी हैं, बहुत सारी चर्चाएं करनी थी। अभी फिर किसी दिन समय लगेगा तो करेंगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवतांतर्गत 6ठम अध्याय में सप्ताह श्रवण की विधि जो है, उस विधि का वर्णन किया गया। आगे प्रथम स्कंद प्रारंभ होता है। सुखदेव आगमन तक की कथा को हम सभी लोग श्रवण करेंगे। उससे प्रथम स्कंद में प्रवेश करने से पूर्व आइए हम और आप सभी 2-4 बार भगवान नाम संकीर्तन करें। तत्पश्चात समयानुसारेण कथा को यथाक्रम से आगे बढ़ाते हुए श्रवण करेंगे। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज